एकादशी की तिथि थी, सभी लोगों ने एकादशी का व्रत किया था। श्री नंद बाबा ने भी एकादशी का व्रत किया था। दूसरे दिन जमुना में स्नान करने के लिए गए। ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते थे, लेकिन आज अर्धरात्रि में हुई उनकी नींद खुल गई और नंद बाबा को लगा कि सवेरा हो गया। जमुना में स्नान करने के लिए गए और उस समय वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया। अविज्ञायासुरीं बेलां प्रविष्टमुदकं निशि। आसुरी बेला में जमुना जल में प्रवेश किया, इसलिए वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को वरुण पाश में बांध लिया और बांध करके वरुण लोक लेकर के चले। अर्धरात्रि में किसी सरोवर में, नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। वो आसुरी बेला होती है, उस समय असुर लोग स्नान करते हैं और असुर जल की रक्षा करने के लिए वहाँ नियुक्त रहते हैं, क्योंकि वरुण जो हैं जल के देवता, वरुण वो स्वयं असुर हैं। आप कहोगे वरुण असुर हैं, उनकी तो पूजा होती है। जब कलश स्थापन करते हैं तो कलश में वरुण का आवाहन करके पूजन किया जाता है। अपाम पतये वरुणाय नमः। परंतु वरुण देवता असुर हैं। असुर भी देवताओं की एक जाति है। जैसे मनुष्यों में अनेक प्रकार की जातियां हैं, उसी प्रकार देवताओं में भी अनेक प्रकार की जातियां हैं। आदित्य हैं, असुर हैं, अजानज हैं, राक्षस हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, ये सब देवताओं की जातियां हैं। इसमें सर्वोत्कृष्ट देवता जो होते हैं वो आदित्य हैं, जो अदिति के पुत्र होते हैं। तो देवताओं में भी अनेक प्रकार की जातियां हैं और समय समय पर उनका भी पूजन और विधान शास्त्र के अनुसार होता है, इसीलिए वरुण का भी पूजन होता है। वास्तु का पूजन करते हैं। वास्तु कौन है? बोले वो भी तो राक्षस ही है। चित्रगुप्त का पूजन करते हैं, चित्रगुप्त भी असुर हैं। इन सबको यज्ञ में आहुति और पूजन प्राप्त होता है, क्योंकि यह भी उपदेवता की कोटि में माने जाते हैं। तो वरुण देवता जो जल के अधिदैवत हैं, वरुण देवता के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और लेकर के चले गए। नंद बाबा लौट करके नहीं आए। सब गोप ग्वाल बाल ढूंढने लगे, बाबा कहाँ गए कहाँ गए। ढूंढते हुए पहुँचे तो देखा जमुना के तट पर नंद बाबा का वस्त्र रखा हुआ था, लाठी रखी हुई थी, कमंडल रखा हुआ था। नंद बाबा नहीं थे। सब ने कहा बाबा यहीं स्नान करने प्रतिदिन आते थे, कपड़े तो यहीं रखे, लगता है नंद बाबा डूब गए, बह गए। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल रोने लगे। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ने कहा रो मत, बाबा को कुछ नहीं हुआ है। बाबा को वरुण के सेवक ले गए हैं और मैं जा रहा हूँ और बाबा को लेकर के आता हूँ। ये कह करके भगवान गोप ग्वाल बालों को समझा करके भगवान सीधे वरुण लोक पहुँचे। वरुण लोक में भगवान जब पहुँचे तो वरुण देवता ने भगवान को आते हुए देखा। अपने सिंहासन से उठ करके वरुण देवता दौड़ पड़े और आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। भगवान के चरणों में प्रणाम करके वरुण देवता ने कहा हे भगवान, आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं। ये माया आपकी अचिंत शक्ति है। ये सब कह करके वरुण देवता ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वरुण देवता सब कुछ समझ गए कि भगवान क्यों आए। भगवान को कहना नहीं पड़ा। वरुण देवता स्वयं हाथ जोड़ करके प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। हे भगवान, आप मुझे क्षमा कर दें, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये मेरे सेवक जो हैं बड़े मूर्ख हैं, इनको पता नहीं लगा और ये आपके पिता को पकड़ करके ले आए। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतो यम तव पिता तद्भवान क्षन्तुमर्हति। हे भगवान, ये मेरे सेवक बड़े मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, ये समझ नहीं पाए और आपके पिता को लेकर के आ गए। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और नियम भी है कि सेवक के अपराध करने पर स्वामी दंड का अधिकारी होता है।
भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडमिष्यते। भृत्य के अपराध करने पर वह अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है। आपका कोई खास व्यक्ति, आपका सेवक कोई गलत काम करेगा तो आपत्ति आपके ऊपर ही आएगी। वरुण देवता ने कहा मैं क्षमा मांगता हूं और आदर पूर्वक नंद बाबा को मुक्त कर दिया और बहुत सारा उपहार वरुण देवता ने दिया। भगवान नंद बाबा को लेकर के वरुण लोक से जब आए तो गोप ग्वाल वालों ने नंद बाबा से पूछा, बाबा कहाँ गए थे? भंडारा खाने गए थे क्या? नंद बाबा ने सारी घटना बताई। भैया आज मैंने अपने कृष्ण की महिमा को देखा। वरुण लोक के स्वामी वरुण देवता भी मेरे छोरे को दंडवत कर रहे थे, बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे थे। मेरे कृष्ण का ये महत्व, मेरे कृष्ण की ये महिमा। अब तो सारी बात सुनकर गोप ग्वाल बाल जितने थे वो भी आश्चर्यचकित हुए। कोई मृत्यु लोक का व्यक्ति किसी दूसरे लोक में सशरीर चला जाए और फिर वहां से लौट आए, ये किसी मनुष्य और किसी साधारण जीव का सामर्थ्य नहीं हो सकता। नंद बाबा ने तो पहले ही बता दिया था गोप ग्वाल वालों को। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया तो गोप ग्वाल वालों ने नंद बाबा से पूछा, बाबा एक बात बताओ, ये कन्हैया कृष्ण तो 7 वर्ष का बालक और हमारे साथ खेलता है, जो हम खाते हैं वही ये भी खाता है, हमारे जैसा व्यवहार सब कुछ। इस बालक के अंदर इतनी विलक्षण शक्ति कैसे आई कि इसने इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया? क्योंकि ये साधारण घटना नहीं थी। तब नंद बाबा ने गोप ग्वाल वालों को बताया था कि भैया आज मैं तुम्हें रहस्य बताता हूं। जब गुरुजी मेरे छोरे का नामकरण करने के लिए आए थे तो नामकरण करने के बाद गुरुजी ने कहा था कि हे नंद बाबा, आपका जो ये बालक है ना, ये बालक साधारण नहीं है। बोले तब? बोले तस्मान्नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। हे नंद, ये तुम्हारा बालक भगवान नारायण के समान गुण वाला है। जो गुण भगवान नारायण के हैं वे गुण इसके हैं। नारायण समो गुणैः, ये भगवान नारायण के समान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये नारायण के समान है। तो नारायण के समान कौन होता है? नारायण के समान नारायण ही होते हैं, दूसरा और कोई नहीं हो सकता। भगवान के समान भगवान ही हो सकते हैं, भगवान के समान तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक हैं और अद्वितीय हैं, उनके समान कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो ये साक्षात नारायण ही मेरे कुल में पुत्र बनकर के प्रकट हैं और नारायण के लिए क्या असंभव है। अब ये सब सुनकर के गोप ग्वाल वालों ने कन्हैया को पकड़ा और ले गए किनारे। बोले कन्हैया तू तो नारायण है। कितना साधिकार बच्चे कहते हैं कि तू तो नारायण है। और नारायण जो है, नारायण का जो लोक है उसको वैकुंठ कहते हैं। तो तुम्हारे लोक का नाम तो वैकुंठ है और उसकी बड़ी महिमा हमने सुनी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ, मेरे लोक का नाम वैकुंठ है, त्रिपाद विभूति है। गोप ग्वाल वालों ने कहा तो कन्हैया हमको भी दिखाओ अपना लोक, तुम्हारा लोक कैसा है, हम भी तो देखें। भगवान ने कहा अच्छा आंखें बंद करो अपनी। सभी गोप ग्वाल वालों ने अपनी आंखें बंद की और भगवान ने अपने संकल्प से एक ही क्षण में उन गोप ग्वाल वालों को वैकुंठ पहुंचाया। अगले क्षण जब उन्होंने आंख खोली तो गोप ग्वाल वालों ने क्या देखा? वैकुंठ, वैकुंठ की दिव्य बीथियां, समुन्नत गोपुर, बड़े बड़े प्रासाद, ध्वज पताका से अलंकृत भगवान का विलक्षण धाम वैकुंठ का दर्शन गोप ग्वाल वालों ने किया और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यही मेरा धाम वैकुंठ है। गोप ग्वाल वालों ने इधर उधर देखा और फिर कहा कि कन्हैया ये तेरा वैकुंठ तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारे वृंदावन से अच्छा नहीं है, हमको वृंदावन पहुंचा दो।
हमारे लिए तो वृंदावन ही ठीक है। क्यों बोले, यहाँ तो डर लगता है किधर जाएं, कोई रोक देगा, कोई टोक देगा। ऐसा चमत्कार, ऐसा चाकचक्य, हमारा वृंदावन ही ठीक है। किसी भी गली में हम घूमें खेलें, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो कन्हैया हमारे लिए तो वृंदावन ठीक है। और वृंदावन भक्तों के लिए किसी वैकुंठ से तो कम है नहीं, वो वैकुंठ ही है। वैकुंठ का ही दूसरा रूप श्री वृंदावन धाम है। तो गोप ग्वाल वालों ने कहा हमें वैकुंठ पहुंचा दो, ओ वृंदावन पहुंचा दो। उसी क्षण भगवान ने संकल्प किया और सभी गोप ग्वाल बाल अगले क्षण अपने आप को वृंदावन में अनुभव करते हैं। ऐसी विलक्षण लीला भगवान श्री गोविंद कृष्ण की है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने रासलीला की और रासलीला के माध्यम से भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन किया और गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। कामदेव को भी बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने सबको जीत लिया है। और वस्तुतः कामदेव ने सबको प्रभावित किया। जब भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने अपने विकट रूप को धारण किया, उस समय कामदेव के प्रभाव से सभी लोग काम के परवश हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भय काम बस जोगी स तापस पामरन को कहे। बड़े बड़े जोगी मुनि महात्मा भी काम के परवश हो गए। काम को बड़ा गर्व हो गया कि मैंने तो सबको जीत लिया। काम के गर्व को, काम के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने रासलीला की और रासलीला के माध्यम से काम के मान का मर्दन किया। भगवान ने 5 अध्याय में सुखदेव जी ने रासलीला का वर्णन करके सुनाया है। इसका नाम है रास पंचाध्यायी। ये रासलीला के 5 अध्याय श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। जैसे शरीर में 5 प्राण होता है, प्राण अपान व्यान समान उदान, उसी प्रकार ये रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत का प्राण है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि रासलीला के लिए वातावरण उपस्थित करो। भगवान की योग माया ने ऐसा दिव्य रमणीय वातावरण प्रकट किया। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर रासलीला का विचार किया। योग माया ने वातावरण प्रकट कर दिया। सुंदर चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित करने लगीं। मल्लिका के पुष्प खिल गए। सरोवर में कमल पुष्प खिल गए। उन कमल पुष्पों पर भंवरे गुंजार करने लगे। सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। और अर्धरात्रि में, शरद पूर्णिमा की उस रात्रि में भगवान गोविंद ने अपने अधरों पर बंशी को रखा और बंशी बजाई गोपियों को बुलाने के लिए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने अपनी बंशी को अधर पर रखा और सुंदर स्वर लहरी प्रकट की। लेकिन आज जब बंसी बजी तो इस बंसी की विशेषता थी। क्या विशेषता थी? बोले बंसी भगवान रोज बजाते थे और जब मन करे तब बजाते थे। गाय चरा रहे बंसी बजा रहे, बैठे हैं तो बंसी बजाने का मन किया तो कोई राग छेड़ देते थे। भगवान की बंसी को सभी सुनते थे, पशु पक्षी, देवता, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, गोप ग्वाल बाल सब। लेकिन आज जब भगवान ने बंशी बजाई रासलीला के लिए तो उस बंशी की ध्वनि को केवल गोपियों ने सुना और किसी ने नहीं सुना। ये विशेषता थी।
गांव के गोप ग्वाल बालों ने नहीं सुना, गोपियों ने सुना केवल। और गोपियों में भी केवल उन गोपियों ने सुना जो कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी। सुखदेव जी कहते हैं कि निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाह। ब्रज की उन स्त्रियों ने सुना, किसने? बोले कृष्ण ग्रही